तो बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और पार्ट थर्ड में बच्चों हमने पढ़ लिया था कि मिस्टर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लेटर लिखा और उस लेटर के थ्रू वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने और जर्मन सेना ने युद्ध के बीच में भी शांति स्थापित करने की कोशिश की। आज हम जानेंगे बच्चों कि क्या वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। उससे पहले आपको मैंने कुछ अपोजिट्स दिए थे, उम्मीद करती हूँ आपने वो अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। एक बार उनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट था बच्चों अपना यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, और उसका आंसर हो जाएगा टुमारो यानी आने वाला कल। सेकंड था आपका अप यानी ऊपर, आंसर हो जाएगा डाउन यानी नीचे। थर्ड है अबव यानी ऊपर, आंसर क्या हो जाएगा बिलो यानी नीचे। फोर्थ है आपका मॉर्निंग सुबह, इवनिंग मीन्स शाम। फिफ्थ आपका हैप्पी मीन्स खुश एंड सैड मीन्स उदास। लास्ट आपका कोल्ड यानी सर्दी और हॉट यानी गर्म। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और लर्न भी करते चलना है। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the frieze officer. क्या कह रहे हैं मिस्टर जिम मैकफर्सन? वो कह रहे हैं कि कॉनी आप मेरी भावनाओं का अंदाजा नहीं लगा सकती जब मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा। लुक्ड यानी देखा। Who approached me, जो मेरी तरफ आगे आए। हैंड आउट स्ट्रेच, और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैंस वुल्फ ही सेड, उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने अपना नाम बताया। क्या नाम था? हैंस वुल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उन्होंने मेरा हाथ बहुत ही स्नेह से पकड़ा हुआ था। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द चैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने बताया कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में चैलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब आंसर देना, तो मैंने भी वापस क्या आंसर दिया? मैंने उनको अपना नाम बताया, कैप्टन जिम मैकफर्सन। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं पश्चिमी इंग्लैंड में एक स्कूल में टीचर हूँ। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा डॉर्सेट। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। नो मतलब जानना, प्लेस मतलब जगह। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई रम रासन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, आगे कॉनी को जिम बता रहे हैं कि हमने आपस में एक दूसरे का मसालेदार गोश्त और जो भी शराब थी उसको एक दूसरे में बांटा। एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, और कॉनी हमने बातें की, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली। किसने? हैंस वुल्फ ने। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन बाद में उनकी बातों से पता चला कॉनी कि वो तो कभी इंग्लैंड गए नहीं, यानी डॉर्सेट वो कभी नहीं आए। नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गए थे। He had learned all he knew of England from school, उन्होंने जितनी भी बातें इंग्लैंड के बारे में जानी थी वो कहाँ से जानी थी? वो जानी थी स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में किताबें पढ़कर उन्होंने ये सारी बातें जानी थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उनका पसंदीदा लेखक जो था, फेवरेट यानी पसंदीदा, राइटर हो गया लेखक, कौन था? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उनके फेवरेट बुक का नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Roy and Dorset, और हमने इस तरीके से इन सब के बारे में बातें की। He had a wife and one son born just 6 months ago, फिर उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बातें की। तो हैंस वुल्फ ने बताया कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा है जो और 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ था। As I looked about me there were huddles of khaki and grey everywhere, जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा कौनी, मुझे किसके झुंड दिखाई दिए? हडल्स यानी झुंड, खाकी यूनिफॉर्म और ग्रे यूनिफॉर्म, चारों तरफ
मिस्टर जिम मैकफर्सन को चारों तरफ क्या दिख रहे थे? सिर्फ यूनिफॉर्म वाले, खाकी यूनिफॉर्म वाले और ग्रे यूनिफॉर्म वाले। All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। और वो सब वहाँ पे क्या कर रहे थे? कोई लोग स्मोक कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कोई बातें कर रहे थे, कोई कुछ पी रहे थे और कोई कुछ खा रहे थे। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, कौने मैंने और हैंस वुल्फ ने आप वाला जो केक बचा हुआ था वो भी हमने आपस में बांटा। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। हैंस वुल्फ क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि मार्जिपैन सबसे ज़्यादा बढ़िया और स्वादिष्ट डिश थी जो उन्होंने आज तक खाई थी, यानी उनको मार्जिपैन बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। आई एग्रीड, मैंने उनकी बात का समर्थन किया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम दोनों ने एक दूसरे की हर बात पे सहमति दी कौनी, जबकि वो मेरे क्या थे? वो मेरे दुश्मन थे, एनिमी थे। एक और अपोजिट आपको नोट डाउन करना है बच्चों। एनिमी होता है शत्रु या दुश्मन, और आंसर हो जाएगा फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड यानी मित्र। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कौनी, मेरे जीवन में इतनी अच्छी क्रिसमस की पार्टी कभी भी नहीं हुई होगी। तो बच्चों हमने जान लिया कि मिस्टर जिम मैकफर्सन ने कौनी को बताया कि किस तरीके से हैंस वुल्फ और उनकी सेना ने शांति बनाने की कोशिश की। तो आगे हम जानेंगे कि वो किस तरीके से अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाते हैं। इसके अलावा आज के आपके अपोजिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों रीड, रीड होता है पढ़ना, आंसर आपको लिखना है। सेकेंड है वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी। थर्ड है एनिमी, एनिमी हो गया दुश्मन या शत्रु। फोर्थ है आपका वेस्ट यानी पश्चिम। तो इनके आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।